जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे किसी भी भाव के अधिपति का 12 भावों में क्या फल होता है। और सबसे पहले लग्न से शुरू करते हैं। यह भाव लग्न होता है। यहाँ जो भी राशि होगी उसका स्वामी लग्नेश कहलाएगा। और लग्नेश का 12 भावों में फल, अगर यहाँ का स्वामी यहीं पर विराजमान है, अगर लग्नेश लग्न में ही है तो वह क्या फल करेगा। तो लग्नेश अपनी ही राशि में लग्न भाव में है तो वह व्यक्ति के पराक्रम को बढ़ाने वाला है और उसके व्यक्तित्व को चमत्कारिक बनाएगा। वह जहां पर भी और जिन लोगों में भी जाएगा, उठता बैठता है या भाषण करता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उससे उसको लाभ होगा। वह अपनी वाणी पर कमांड रखेगा। वह मुंह से जो भी बोलेगा, सामने वाले को, चाहे वह 100 हो चाहे 1000 हो, उनको उसकी बातें पसंद आएंगी। इस तरह का व्यक्तित्व होता है अगर लग्न भाव का स्वामी लग्न में है। और अगर लग्न भाव का स्वामी यहां दूसरे भाव में है, यह भाव धन का है और लग्नेश दूसरे भाव में है, तो वह धनपति अवश्य होगा। अर्थात उसके पास प्रचुर मात्रा में धन होगा और धन की कभी भी कमी नहीं होगी। और यह भाव परिवार कुटुंब का भी है, मित्रों का भी है, तो उसे परिवार से और मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा और वह सामाजिक स्तर पर मिलनसार होगा, वह सहयोगी होगा। तो लग्नेश का दूसरे भाव में बैठना व्यक्ति को सार्वजनिक बनाता है, सबसे मेल जोल रखने वाला और सहयोगी बनाता है। और अगर लग्नेश यहाँ तीसरे भाव में हो तो यह भाव पराक्रम का है, छोटे भाई का है। तो लग्नेश के यहाँ आ जाने पर वह पराक्रमी होगा। अपने स्वयं पराक्रम से वह धन अर्जित करेगा और भाग्य उसका साथ देगा, क्योंकि यहां से नवम भाव भाग्य भाव पर इसकी दृष्टि रहती है। तो हमेशा भाग्य उसका साथ देगा और वह जो भी कार्य करेगा वह धर्म के अनुसार नीति नियमों से करेगा और छोटे भाइयों का सहयोग करेगा। उनके लालन पालन में भी वह धन से या शरीर से सहयोग करेगा। और अगर लग्नेश यहाँ है, चतुर्थ भाव में है, तो यह भाव सुख का है। और जब लग्नेश यहाँ से यहाँ बैठता है तो यह राजयोग होता है। तो उस व्यक्ति के जीवन में राजयोग यानी कि ऐश्वर्य होगा। और यह भाव मकान का भी है, तो यहाँ सुंदर और अच्छा कीमती मकान उसके पास होगा। सुख में वृद्धि होती रहेगी क्योंकि लग्नेश यहाँ राजयोग बनाता है और माता का सुख मिलेगा और वह माता को हृदय से प्यार करने वाला होगा। तो लग्नेश का चतुर्थ भाव में यह फल है। अगर पांचवें भाव में लग्नेश बैठे तो यह विद्या प्रतिष्ठा का भाव है। यहाँ लग्नेश के बैठ जाने पर उसकी संतान बहुत उन्नति करेगी, वह विद्या से धन अर्जित करेगा और उच्च शिक्षा जहाँ तक वह चाहे वहाँ तक शिक्षा ग्रहण करेगा और उससे उसकी पद प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगी।
और समाज में उसका यश फैलेगा। लग्नेश का त्रिकोण में बैठना बहुत ही श्रेष्ठ होगा। अगर किसी की कुंडली में लग्नेश पंचम में बैठ जाए तो वह संतान से सुखी होगा, संतान धनाढ्य होगी और उसकी यश प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। और अगर लग्नेश यहां छठे भाव में हो तो शत्रुहंता होगा। यह भाव रोग और शत्रु का है, तो यहां बैठकर वह रोग और शत्रु से निजात, यानी कि न रोग होगा न शत्रु होंगे। और अगर जीवन में उसे कभी रोग या शत्रु आता भी है तो वह बड़ी आसानी से दूर हो जाएगा। और यह भाव नौकरी का भी है, तो उच्च पद यहां से प्राप्त करता है अगर लग्नेश छठे भाव में हो। और यहां पर लग्नेश के बैठ जाने पर वह कभी ऋणी नहीं होता। रोग रिपु ऋण का यह भाव है, तो लग्नेश से वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और अगर सप्तम भाव में लग्न है तो लग्नेश के यहां बैठ जाने पर उसकी दृष्टि लग्न पर होती है। और जब लग्नेश की दृष्टि लग्न पर हो तो उस व्यक्ति को बहुत ही सुंदर और दूसरों को लुभाने वाला बनाती है। उसके कर्म या उसका शरीर दूसरों को प्रभावित करता है। और यह भाव दाम्पत्य का भाव है, तो पत्नी को सहयोग करना और पत्नी उसका सहयोग, यानी कि दाम्पत्य में पति पत्नी का दोनों का पूर्ण सहयोग होगा और जीवन निर्वाह में बहुत ही सहयोगी आपस में होंगे और साझेदार से लाभ होगा। अगर कोई व्यवसाय करते हैं, मोस्टली अगर लग्न का स्वामी यहां बैठ जाए तो वह व्यक्ति व्यापारी होगा और ऐसा व्यापारी होगा जिसका नाम चारों तरफ होगा और उसके जो भी कर्मचारी होंगे, जो भी साझेदार होंगे, उनसे उसे पूरा लाभ प्राप्त होगा। और अगर लग्नेश अष्टम भाव में है, जैसा कि कहते हैं अगर कोई भी ग्रह 6, 8 और 12 में बैठ जाए तो वह अशुभता देता है, लेकिन यह लग्नेश पर लागू नहीं होता। और अष्टम भाव में लग्नेश के आ जाने पर वह रिसर्च के कार्यों में बहुत उन्नति करता है और सोच समझकर बात कहता है और बहुत ही गूढ़ रहस्यों का वह ज्ञाता होता है। ऐसी कलाएं जो गूढ़ होती हैं उसे सीखने को मिलती हैं और गुप्त धन, कोई वसीयत आदि भी उसे प्राप्त होती है। जैसे अपने परिवार में या अपने मामा नाना के परिवार से भी उसे कोई वसीयत प्राप्त हो जाती है। और लग्नेश के अष्टम में आ जाने पर वह दीर्घायु भी होता है, तो यह तो निश्चित है कि उसकी आयु पूर्ण होगी। 90-100 के आसपास पूर्ण आयु कही जाती है। और अगर लग्नेश यहां भाग्य भाव में है तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होगा और भाग्य उसका हमेशा साथ देगा। तो जिस व्यक्ति के साथ भाग्य है तो वह जीवन में क्या नहीं कर सकता, अर्थात वह सब कुछ करेगा। तो इस तरह से भाग्यशाली व्यक्ति लग्नेश के नवम भाव में आ जाने से होता है। और अगर लग्नेश यहां दसम भाव में हो तो यह राजयोग निर्मित करता है, क्योंकि लग्न से दसम भाव में राजयोग उत्पन्न हो जाता है। तो वह व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होगा, जो भी भौतिक सुख हैं जीवन के वह उन्हें भोगेगा। और यह कार्य क्षेत्र है
तो कार्य क्षेत्र में वह शिरोमणि होगा। वह अपने कार्यों में जिस भी जगह खड़ा हो जाएगा वहां से लाइन शुरू हो जाएगी। मतलब यह है कि वह उन सब के बीच में, जिनके बीच में वह कार्य करता है, सर्वोच्च होगा और परिणाम लाभदायक होगा। धन आदि की उसे यहां से कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र और पराक्रम अच्छा है तो वह व्यक्ति बहुत धन अर्जित करेगा। और अगर लग्नेश यहां पर 11वें भाव में है तो यहां भी वह आय के साधनों को बढ़ाने वाला है और बड़े भाई का सहयोग प्राप्त करेगा और अपने कार्यों से अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। अगर देखा जाए तो त्रिशदाय में यह भाव 3, 6 और 11 भाव अच्छे नहीं होते। इनमें उस ग्रह के अशुभ परिणाम मिलते हैं, लेकिन लग्नेश का अपवाद है। लग्नेश अशुभताएं दूर करता है और आय को बढ़ाने वाला होता है। तो 11वें भाव में लग्नेश के होने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट धन के और संपत्ति के हिसाब से मिलेगा। और अगर लग्नेश 12वें भाव में है तो यहां खर्च को अगर छोड़ दें तो व्यक्ति श्रेष्ठ ही होता है। वह मोक्ष की कामना करता है और जीवन निर्वाह के बाद, परिवार का लालन पोषण करने के बाद वह आध्यात्म के शिखर पर पहुंचता है। बस यहाँ एक कमी है कि वह व्यक्ति आएगा 10 रुपया, खर्च 100 रुपया करेगा। तो इस तरह से आय कम और खर्च ज्यादा, जो भी उसके पास आएगा वह खर्च करने की एक क्षमता रखता है। तो इस तरह से लग्नेश का 12 भावों में शुभ ही परिणाम होता है। तो देखिए आपकी कुंडली में लग्नेश कहां पर है। और एक बात और है कि अगर लग्न के साथ, लग्नेश के साथ लग्न अगर किसी का 5 है तो इसका स्वामी सूर्य है, और सूर्य जहां पर भी बैठता है, अगर सूर्य के साथ कोई भी ग्रह है तो उसको बल बढ़ा देता है, उसके परिणाम में वृद्धि करता है। तो अगर सूर्य लग्नेश है और वह कहीं पर भी बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो वह ज्ञान का शिरोमणि होगा। और अगर किसी का लग्न कोई भी हो सकता है, मेष से लेकर मीन तक हो सकता है, तो उसका जो स्वामी है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसको बल से प्रबल कर देता है और उसका परिणाम शुभ और लाभदायक होता है। जय श्री राधे।